जय हिंद बच्चों। हिंदी गद्य के विकास के पार्ट 1 में आपको जो प्रथम श्रेणी की गद्य विधाएं थी, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग के लेखकों का नाम बताया गया था। अब जो है सेकंड पार्ट में लेकर के आए हैं प्रथम श्रेणी की जो गद्य विधाएं हैं, आलोचना, निबंध, कहानी, उपन्यास और नाटक। इसमें आप देखिएगा, यदि जिस रचना के पहले लिख लें, ये 3 स्टार लगा होगा, तो ये समझिए कि ये रचना बहुत बार पूछी गई है, यह सर्वोत्तम रचना है। दूसरी, जिस रचना के आगे ये 2 स्टार होगा तो वो मध्यम श्रेणी की रचना है, वो भी पूछी गई हैं, लेकिन ये ऊपर वाले से कम। फिर तीसरे रचना के आगे 1 स्टार है, वो भी किसी न किसी वर्ष परीक्षा में पूछी गई है। इसके पहले, रचना के पहले यदि वी लगा है तो समझ जाइए कि वह वेरी इम्पॉर्टेंट है, उसको आपको ध्यान में रखना है। तो अब आपको रचना और रचनाकार या लेखक कहिए, उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। आप देख रहे हैं आलोचना में रस मीमांसा त्रिवेणी आपका ये भ्रमर गीत सार, यह रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ है। साहित्यालोचन और रूपक रहस्य श्याम सुंदर दास का, सिद्धांत और रहस्य और नवरस ये गुलाब राय का, हिंदी का विमर्श आलोचक रामचंद्र शुक्ल, ये गुलाब राय का। ये देख रहे होंगे आप, आलोचक रामचंद्र शुक्ल, ये क्या है? तो ये भी एक आलोचना है, एक आलोचना कृति है जिसका शीर्षक है आलोचक रामचंद्र शुक्ल, और इसको लिखे हैं गुलाब राय। इसी तरह से आप देख रहे हैं, ये जितने भी रचनाएं हैं यह आलोचना विधा की, ये सभी परीक्षा में पूछे गए हैं और आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये निबंध के रचनाकार में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि और विचार भी थी। आप देख रहे हैं कि चिंतामणि के आगे ये 3 स्टार लगा हुआ है, तो चिंतामणि उनका प्रसिद्ध निबंध संग्रह है, यह चिंतामणि भाग 1 और भाग 2। उसी तरह से आप देख रहे हैं ये गुलाब राय का ठलुआ क्लब, यह भी इनका प्रसिद्ध निबंध है और कई बार परीक्षा में पूछा गया है। राम वृक्ष बेनीपुरी का और गुलाब। उसी तरह से आप देख रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का शोक के फूल, साधना के पथ पर हरिभाऊ उपाध्याय का ये निबंध है। तो ये इसमें जितने ये निबंध आप देख रहे हैं और उनके रचनाकार, इसको आपको याद करना है अपनी कॉपी में लिख करके। और ये जितने निबंध इसमें लिखे गए हैं वह किसी न किसी परीक्षा में ज़रूर पूछे गए हैं। जो अधिक बार पूछे गए हैं उनके लिए ये 3 स्टार आप देख रहे हैं कि ये लगाया गया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यही आए। ये इस सभी में से कोई न कोई आपकी परीक्षा में आ सकता है। कहानी विधा में रानी केतकी की कहानी, इंसा अल्लाह खां की, राजा भोज का सपना, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इंदुमती, 11 वर्ष का समय, उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, झलमला, पदुमलाल पूनालाल बख्शी की। और प्रेमचंद की बहुत सी कहानियां हैं, जिसमें इसमें केवल 3 कहानियों का ही उल्लेख किया गया है। पूस की रात, पंच परमेश्वर, मंत्र, बूढ़ी काकी भी इनकी प्रसिद्ध कहानी है। और भी कहानियां हैं प्रेमचंद की, लेकिन जो प्रसिद्ध है उसी को यहाँ पर दिखाया गया है। जयशंकर प्रसाद जी की आंधी, आकाशदीप, इंद्रजाल, चांद और टूटे हुए लोग, धर्मवीर भारती की। आप कहानी में जयशंकर प्रसाद की ममता कहानी भी आप पढ़ चुके हैं, तो ये सब कहानियाँ आपकी परीक्षा में आ सकती हैं। उपन्यास विधा में परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का यह प्रथम उपन्यास
माना जाता है हिंदी साहित्य का। भागवती श्रद्धाराम फुलौरी का, चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री का, चंद्रकांता सीरियल भी आ चुका है इस पर। और ये प्रेमचंद जो उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं, उनके उपन्यास हैं गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, निर्मला, प्रेमाश्रम। इनके जो है ये प्रसिद्ध उपन्यास हैं। गोदान पर एक ट्रेन भी चलती है, गोदान एक्सप्रेस, इतना यह प्रसिद्ध उपन्यास है। आगे का शेखर एक जीवनी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का पुनर्नवा बाण भट्ट की आत्मकथा। बाण भट्ट की आत्मकथा को आप ध्यान से रखिएगा कि यह एक उपन्यास है, आत्मकथा नहीं है। चारू चंद्रलेख, अनाम दास का पोथा, इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी का पतितों के देश में, धर्मवीर भारती का ये गुनाहों का देवता और सूरज का सातवां घोड़ा, यह प्रसिद्ध उपन्यास है इनका। भगवती चरण वर्मा भी उपन्यास के लिए जाने जाते हैं। इनके भूले बिसरे चित्र प्रसिद्ध उपन्यास हैं। यशपाल का झूठा सच, जैनेन्द्र का त्यागपत्र और उपेंद्र नाथ अस्क की गिरते दीवारें, ये उपन्यास जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनको आप अपनी कॉपी में लिखिए। यह परीक्षा में एक बार जरूर पूछे गए हैं। नाटक विधा में भारतेंदु हरिश्चंद्र का अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, ये है तो भारतेंदु युग का, लेकिन प्रसिद्ध नाटक हैं, इनको भी आप अपने ध्यान में रखिएगा। चंद्रवली, सत्य हरिश्चंद्र, हठी हमीर, ये है भारतेंदु युग का, लेकिन प्रसिद्ध है परीक्षाओं में। ये शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग तो है ही, लेकिन परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रेम की बेदी और संग्राम, ये प्रेम की बेदी और संग्राम ये दोनों अलग अलग है। चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। आम्रपाली, राम वृक्ष बेनीपुरी का प्रसिद्ध नाटक है। धर्मवीर भारती का नदी प्यासी थी, अंधा युग, और मोहन राकेश का लहरों का राजहंस। इन सभी नाटक विधा की जो कृतियां हैं, इनको आप याद करेंगे अपनी कॉपी में लिख करके। द्वितीय श्रेणी की गद्य विधाओं में एकांकी जीवनी, आत्मकथा, रेखा चित्र, संस्मरण और यात्रा वृत्तांत है। इन विधाओं के रचनाकार और लेखक को आप जो है लिख लें। इसमें भी 3 स्टार जिसमें लगा है वो महत्वपूर्ण रचना है। तो आप ये एकांकी जीवनी, आत्मकथा, रेखा चित्र, संस्मरण और यात्रा वृत्तांत को आप अपनी कॉपी में लिख लें। एकांकी विधा में दीपदान कक्षा 9 में आप पढ़ चुके हैं, राम कुमार वर्मा की। पृथ्वीराज की आंखें भी राम कुमार वर्मा की प्रसिद्ध एकांकी है। एक घूंट जयशंकर प्रसाद का, लक्ष्मी का स्वागत उपेंद्र नाथ अस्क का। लक्ष्मी का स्वागत भी कक्षा 9 में एकांकी पाठ के रूप में आप पढ़े हैं। नदी प्यासी थी, धर्मवीर भारती का, और भोर का तारा, जगदीश चंद्र माथुर का। ये प्रसिद्ध एकांकी कृतियां हैं। आप जीवनी विधा में देखिए, कलम का सिपाही, अमृत राय का ये प्रसिद्ध जीवनी कृति है। इस कलम के सिपाही जीवनी कृति में अमृत राय ने प्रेमचंद की जीवनी लिखी है। तो कलम का सिपाही के लेखक का नाम पूछा जाएगा तो आप प्रेमचंद्र मत लिख दीजिएगा, अमृत राय लिखिएगा, क्योंकि यह प्रेमचंद की जीवनी है, इसको लिखे हैं अमृत राय। उसी तरह से आवारा मसीहा, यह शरद चंद्र की जीवनी है और इसको लिखे हैं विष्णु प्रभाकर। गुरु नानक देव की जीवनी हजारी प्रसाद द्विवेदी, और लोकमान्य तिलक जयप्रकाश भारती का ये जीवनी कृति है। उसी तरह से आप आत्मकथा में देख रहे हैं मेरी असफलताएं, गुलाब राय की। आत्मकथा राजेंद्र प्रसाद की, सिंहावलोकन यशपाल की। अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र की। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की। बसेरे से दूर और नीड़ का निर्माण फिर, यह प्रसिद्ध आत्मकथा कृति है।
रेखा चित्र और संस्मरण विधा में अतीत के चलचित्र, यह महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है मेरा परिवार महादेवी वर्मा का, और माटी की मूर्ति राम वृक्ष बेनीपुरी का। उसी तरह से संस्मरण में स्मृति की रेखाएं और पथ के साथी महादेवी वर्मा का, बापू के आश्रम में हरिभाव उपाध्याय का, पुण्य स्मरण हरिभाव उपाध्याय का, जंजीर और दीवारें राम वृक्ष बेनीपुरी का, और सन 42 के संस्मरण श्री राम शर्मा का। यह प्रसिद्ध संस्मरण और रेखा चित्र हैं। यात्रा वृत्तांत विधा में मेरी यूरोप यात्रा राजेंद्र प्रसाद का, पैरों में पंख बांधकर राम वृक्ष बेनीपुरी का, लोहे की दीवारें सागर की लहरों पर, अरे आवर रहेगा याद यज्ञ का है। किन्नर देश में राहुल सांकृत्याय ने पिछले वर्ष में पूछा गया था। आखिरी चट्टान तक मोहन राकेश का, रेती के फूल यात्रा वृत्तांत है राजेश सिंह दिनकर का।